सो गुड मॉर्निंग गाइज। बेसिकली गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा मुझे आप लोगों के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हम लोग देखेंगे तो आज 12 तारीख है, 12 जुलाई, 1:19 हो रहे हैं रात के। मैं रात के टाइम पे ये वीडियो कर रहा हूँ सो दैट थोड़ा सुकून से मैं ये काम कर सकूँ। अब सेकेंडली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये वीडियो बनाने के पीछे का पर्पस क्या है, तो पर्पस एकदम सिंपल सा है। आप लोगों को पता ही है, मैंने ग्रुप में डाला था कि आई हैव मेड अ न्यू इंडिकेटर और मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को उसका एक्सेस मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपकी प्रोफाइल में लॉगिन करने के बाद ये ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल आपको इस तरीके से ओपन मिलेगा। आपको यहाँ पे एक बेल आइकॉन जो है नोटिफिकेशन वाला, ये नोटिफिकेशन वाले आइकॉन पे क्लिक करने बाद आपको यहाँ पे आएगा लिख के ओके कि ग्रांटेड यू एक्सेस टू द स्क्रिप्ट, ऐसे ये मैसेज आ जाएगा। अब बेसिकली ये मेरा दूसरा अकाउंट है जो मैंने बनाया है आप लोगों को दिखाने के लिए। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ आप लोगों को चार्ट्स पे जाना है, आपको चार्ट्स पे क्लिक करना है। चार्ट्स पे आप जैसे ही क्लिक कर जाओगे तो ये कनेक्ट वगैरह सबका ऑप्शन आएगा। सो जस्ट डू दिस पार्ट, कनेक्ट करना है, कनेक्ट कर लो। अच्छा, ये मेरा एक दूसरा इंडिकेटर है फॉर अनदर पर्पस, ये इसका एक्सेस नहीं मिल रहा है आप लोगों को फ़िलहाल, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब ये क्रूड ऑयल के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे ये क्रूड ऑयल फ्यूचर्स है। सो बेसिकली अगर हम लोग क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो लेट्स गो, 15 मिनट का चार्ट है ये, और यहाँ पे जस्ट अ मिनट, मुझे लेना है दिन की शुरुआत, जैसे 9 बजे की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस मुझे देखनी है, तो क्लोजिंग प्राइस आ रही है 2957 ओके। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं बस अपने इंडिकेटर्स वाले कॉलम पे जाऊँगा। जब मैं इंडिकेटर्स वाले कॉलम पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिख के आता है ये इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट्स। तो इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट्स में आपको यहाँ पे दिख के आएगा गैन लॉ ऑफ वाइब्रेशन वाला पार्ट। जैसे ही आप इस गैन लॉ ऑफ वाइब्रेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये हो गया अपना मॉडिफाइड इंडिकेटर, नया वाला इंडिकेटर यहाँ पे लोड हो गया ओके। अब इस नए वाले इंडिकेटर में आपको करना क्या है, आपको बस यहाँ पे जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में इनपुट्स में जाओगे, इनपुट्स में आप अभी क्रूड ऑयल में काम कर रहे हो तो लार्ज स्टॉक का पार्ट सिलेक्ट करोगे। लार्ज स्टॉक के पार्ट में यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिखा था, प्राइस था 2957, तो हम लोग यहाँ पे बस क्लोजिंग प्राइस डालेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये क्लोजिंग प्राइस डाल के ओके कर दिया तो आपको यहाँ पे क्या आ गए, यहाँ पे सारे लेवल्स आ गए, राइट। हम लोग एक बार फिर से प्राइस कंफर्म करते हैं, द प्राइस वाज 2957 करेक्ट। 15 मिनट्स कैंडल की क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इट वाज 2957, तो यहाँ पे आपको ये लेवल्स आ गए। अब ये लेवल्स का इस्तेमाल कैसे करना है, बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन था। नाउ सी गाइस, यहाँ पे मैं आपको लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि इस इंडिकेटर में ऐसी क्या खास बात है, ठीक है। अब ये मॉडिफाई करने के पीछे का मेन रीज़न क्या था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर का रीजन बना हुआ है। दिस ग्रीन रेंज इज़ नथिंग एल्स बट द बायर जोन। ये जो रेड रीजन है दिस इज़ नथिंग एल्स बट द सेलर्स जोन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, अगर आप इंडिकेटर के सेटिंग्स पे जाओ और ये स्टाइल में जाओ तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि देर आर थिंग्स रिटन एज बायर जोन एंड सेलर जोन। अगर आप बायर जोन को थोड़ा सा कलरेशन बढ़ा दोगे, जो मैं मतलब रेकमेंड नहीं करता कि कलरेशन बढ़ाओ, पर आपको यहाँ पे अच्छे से दिख के आए इसके लिए मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ। अब देखो ये बीच में जो एक लाइन है ओके, आप इसको एक सुपर ट्रेंड की तरह लाइन कंसिडर करना चाहते हो वैसे कंसिडर करो, ठीक है। लेकिन ये जो बीच में एक ब्लू कलर की लाइन है जो इस कैंडल्स के साथों साथ चल रही है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इस लाइन को हम कहते हैं सपोर्ट लाइन, ठीक है। अब ये देख लो यहाँ पे आपको लेवल्स का इस्तेमाल करना और इजी कैसे हो गया। सी लेवल्स क्या बताती है, ये अपनी ब्लू कलर की लाइन है, दिस इज द रिवर्सल लेवल, राइट। अब अगर ये रिवर्सल लेवल है तो यहाँ पे बायर्स का जोन भी बना हुआ रहना चाहिए। जब ये कैंडल्स इधर आ रही थी तो यहाँ पे देखो कैंडल इधर तो आई, लेकिन क्या ये बाइंग जोन में है, तो नहीं है। लेकिन जब कैंडल इस दूसरे लेवल पे आई 2902,
तो यहाँ पे क्या ये कैंडल बाइंग जोन में आ गई? तो यस, ये बायर्स के जोन में आ चुकी है। तो अभी आप लोगों को कंफ्यूजन जो था कि भाई कौन से लेवल से ब्रेकआउट होने वाला है और कौन से लेवल से रिवर्सल होने वाला है, देखो गाइस, जितनी भी लेवल्स दी हुई है इन द शीट, वो चाहे ब्रेकआउट लेवल्स के नाम से दी हुई हो या फिर रिवर्सल लेवल्स के नाम से दी हुई हो, दीज लेवल्स आर एक्टिंग एज इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि ये कौन से लेवल से रिवर्स करेगा, देयर इज नो गारंटी एज सच, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो हम लोगों ने आप लोगों के लिए बहुत ईजी करके रखी है, जो मैंने यहाँ पे ईजी करके रखी है, वो ये कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे रीजन्स बता दिए कि भाई बाइंग का रीजन कौन सा है, कहाँ पे ज़्यादातर के बायर्स बैठे हुए हैं और कहाँ पे ज़्यादातर के सेलर्स बैठे हुए हैं, मतलब कौन से रेंज में वो लोग ने सेलिंग के लिए प्राइस डाली हुई है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इधर लेवल भी थी जहाँ से सपोर्ट ले सकता था और साथ ही साथ ये बाइंग का जोन भी था। तो यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर गया। अब एक चीज़ समझ के ले लो, ये जो अपनी पिंक कलर की लाइन है, जब तक इस पिंक कलर की लाइन के नीचे मार्केट चल रहा है, ठीक है, जब तक इस पिंक कलर के लाइन के नीचे मार्केट चल रहा है, तभी तक आप लोगों के लिए यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बन सकती है। मीन्स दिस इज सेल साइड स्ट्रॉन्ग, नो डाउट। अगर ये जोन के पास आ गया तो यहाँ से बाइंग बन सकती है, लेकिन बाइंग भी कंफर्म कब होती है? ये जो आपकी ब्लू कलर की लाइन जा रही है ना, दिस इज कॉल्ड एज सपोर्ट लाइन। जब ये सपोर्ट लाइन को तोड़ के ऊपर जाता है, ठीक है, जैसे अगर आप बाइंग के लिए देखना चाहते हो, तो जैसे ये सपोर्ट लाइन को तोड़ के ऊपर जाता है और कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होती है, देखो ये लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग हुई, राइट, और सपोर्ट लाइन के ऊपर भी क्लोजिंग हुई, तो यहाँ पे जब इस तरीके से क्लोजिंग हो गई तो यहाँ पे आप बना सकते हो लॉन्ग पोजीशन इन द नेक्स्ट कैंडल। अब नेक्स्ट कैंडल में इमीडिएट आप सेम प्राइस पे भी डाल के अगर बनाते हो पोजीशन, आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? आपका स्टॉप लॉस रहेगा जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है उस कैंडल का लो। तो ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल का बॉटम है, ये अपना स्टॉप लॉस हो गया विच इज़ ऑफ 15 पॉइंट्स। अब उसके कंपैरिजन में आप आपका पहला टारगेट कहाँ सेट कर सकते हो? आप आराम से आपका टारगेट जो है ये अपनी दूसरी लेवल पे सेट कर सकते हो, क्योंकि जब आप ये देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे सेलर्स का जोन कहाँ पे? इधर है। लेकिन जैसे ही इस कैंडल ने इस पर्पल लाइन को क्रॉस कर दिया, इट इज़ एन इंडिकेशन कि भाई ये अभी बाइंग जोन में आ चुका है टोटली, ये अब आपको बाइंग साइड में ही जाने के लिए मिलेगा। और अगर आप देखोगे तो ये देख लो, ये बाइंग साइड में ही रहा, इसके ऊपर रहा, बाइंग साइड में ही रहा, और धीरे धीरे इस लाइन के ऊपर ही रहा। अच्छा, अब यहाँ पे एक रिवर्सल लेवल थी अपनी, और इधर से मार्केट थोड़ी देर के लिए रिवर्स हुआ, लेकिन इसने इस ब्लू कलर की लाइन को तोड़ा नहीं। तो जब तक इसने इस ब्लू कलर की लाइन पे सपोर्ट लेके रखा है, इट इंडिकेट्स कि हाँ दिस इज गोइंग टू गो अपवर्ड्स ओनली, ये नीचे नहीं आ सकता, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लोगे तो यहाँ पे देखो, ये सेलर्स का जोन था, यहाँ पे कंटिन्यूसली वो रिजेक्शन फेस कर रहा था। उसके बाद ये वाली कैंडल जो है, इस कैंडल ने क्लोजिंग नीचे की तरफ दी, ये देख लो। तो ये कैंडल ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दी, तो यहाँ पे जब नीचे की तरफ क्लोजिंग दी तो ये इंडिकेट क्या कर रहा था, दैट ओके नाउ यू कैन गो फॉर सेलिंग साइड। तो सेलिंग साइड के लिए अगर आप जाते हो, ठीक है, तो आप इधर गए सेलिंग साइड के लिए, आपका स्टॉप लॉस रहा ये इधर 13 पॉइंट्स का। अब उसके कंपैरिजन में आपको आपका टारगेट का रखना है। देख लो, यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में आप एकदम शॉर्ट टारगेट कंसीडर करोगे। क्यों शॉर्ट टारगेट कंसीडर करोगे? 2 रीजंस के लिए। सबसे पहली चीज़, ये आपकी जो पर्पल लाइन है, ये पर्पल लाइन बहुत ही करीब है, ठीक है। तो ये पर्पल लाइन जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। तो इतनी क्लोज अगर पर्पल लाइन है तो भाई आपको एक टेंशन होना चाहिए, क्योंकि ये पर्पल लाइन के नीचे जब तक नहीं आएगा तब तक सेलिंग 100% कंफर्म नहीं होती, ठीक है। तो अगर पर्पल लाइन ये क्लोज चल रही है, ब्लू और पर्पल लाइन बहुत क्लोज चल रहे हैं,
तो गाइज यहाँ पे आप एंट्री अवॉइड कर सकते हो, या फिर आप ऐसा सोच सकते हो कि ये अगर नीचे आता भी है तो बस सेलिंग प्रेशर की वजह से हल्का सा नीचे आएगा, इट इज़ नॉट अ रिवर्सल, इट इज़ अ रिट्रेसमेंट, और यहाँ से फिर से ये जंप करके ऊपर जा सकता है। और इस केस में वैसे ही हुआ, नो डाउट। अगर यहाँ पे इसको ब्रेक करने के बाद ये पर्पल लाइन को क्रॉस करता, देन यू कैन एम फॉर बिगर टारगेट्स, तो आपका टारगेट डायरेक्ट इधर नीचे रहता। ओके, तो आप टारगेट जो है ये बड़ा कंसिडर कर सकते थे इधर तक का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ से रिवर्सल आया, तो बेसिकली आपको टारगेट जो रखना चाहिए वो कहाँ रखना चाहिए, पर्पल लाइन के करीब रखना चाहिए। आई जस्ट होप कि आप लोगों को अभी इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे करना है ये समझ में आ गया होगा, एंड विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर आप लोगों को ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ईजीनेस मिल जाएगी। अगर मैं कोई स्टॉक में देखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसिडर, चलो एक कोई छोटा स्टॉक देख लेते हैं। छोटा स्टॉक में हम लोग बात कर लेंगे, RBL बैंक की बात करते हैं, ठीक है। तो RBL बैंक यहाँ पे, सो RBL बैंक की मैं बात करूँगा। अब ऑब्वियस सी बात है, RBL बैंक में ये ऊपर लेवल्स दिखेंगे, आपको नीचे कुछ नहीं दिखेगा। आपको लेवल्स डालनी है, ये देखो ये ऐसा क्लमजी आ जाता है, तो आपको लेवल्स डालनी है। आप क्या करोगे, यहाँ पे इंडिकेटर को 1 मिनट के लिए हाइड कर दोगे। जैसे ही आप इंडिकेटर को हाइड करोगे, RBL बैंक का पूरा चार्ट यहाँ पे ओपन हो गया। 15 मिनट से आपको बैंकिंग के लिए कौन सा चार्ट चाहिए, 5 मिनट, तो 5 मिनट में आप चले गए, और 5 मिनट में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 9:15 की कैंडल जो है फर्स्ट 5 मिनट, इसकी ओपनिंग प्राइस क्या है, 187.15। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, स्टॉक्स के लिए, छोटे स्टॉक्स के लिए हम लोग प्राइस क्या कंसिडर करेंगे, हम लोग ओपनिंग प्राइस कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे ओपनिंग प्राइस क्या है, 187.15। तो आप बस ये साइन को हटाना नहीं है, पहले सेटिंग्स में जाओगे, इनपुट्स में जाओगे, लार्ज स्टॉक को हटा दोगे, स्मॉल स्टॉक्स पे जाओगे, ठीक है। अब स्मॉल स्टॉक्स पे जाके आप, ऑब्वियस सी बात है अभी क्लोजिंग प्राइस वैलिड नहीं है, अभी ओपनिंग प्राइस वैलिड है, तो आप ओपनिंग प्राइस में क्या डालोगे, जो आपने अभी मैंने बताया 187.15, और मैं बस यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ से मैं शो पे क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपने स्मॉल स्टॉक के जितने भी लेवल्स है वो सारे के सारे लेवल्स आ गए हैं, ओके, ऑन 5 मिनट कैंडल पार्ट। अब यहाँ पे देख लो गाइस, यहाँ पे भी वही सेम काम करना है। आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये वेट नो ट्रेड जोन है, नो ट्रेड जोन है, ठीक है। आपने प्राइस डाल के रखी है नो ट्रेड जोन के अंदर, जब तक ये देखो ये ओपनिंग प्राइस थी, जब तक मार्केट नो ट्रेड जोन के अंदर था तब तक आप कुछ नहीं किए। जैसे ही नो ट्रेड जोन को ब्रेक किया, ठीक है, तो नो ट्रेड जोन को ब्रेक करने के बाद आपने यहाँ पे क्या कर दिए, शॉर्टिंग कर दिए। अब आपने शॉर्टिंग किए, शॉर्टिंग करने के बाद आप देख सकते हो ये आपका फर्स्ट टारगेट था, ये फर्स्ट टारगेट आपको यहाँ पे मीट हो गया। अब ये कंटिन्यूअसली इस रेंज के अंदर ही चल रहा है और सपोर्ट ही ले रहा है, तो ये कंटिन्यूअसली रेंज के अंदर चल रहा है और इस पर्पल लाइन के नीचे चल रहा है, मतलब श्योर है कि आपको शॉर्टिंग ही करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पर्पल लाइन के नीचे चल रहा है, इसके लिए जल्दबाजी में यहाँ से शॉर्टिंग करने का अगर सोचोगे तो ये आपकी खुद की रिस्क है। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ से शॉर्टिंग करो, बट एट योर ओन विल, एट योर ओन रिस्क आप यहाँ पे शॉर्टिंग कर सकते हो। और आप देख सकते हो RBL बैंक में ये अपने को टारगेट मिल गया। अभी कंसिडर कर लेते हैं कि चलो ये बार बार ये शो और पॉज नहीं करना है, लेट अस कंसिडर सम अदर स्टॉक, कोई और स्टॉक कंसिडर कर लेंगे। लेट अस कंसिडर महिंद्रा एंड महिंद्रा, M&M, या फिर चलो कंसिडर करते हैं टेक महिंद्रा। अब टेक महिंद्रा को कंसिडर करते हैं, तो देखो स्टॉक्स की प्राइस ऊपर चल रही है, यहाँ पे नीचे आ रही है। क्या करोगे, सिंपल सी चीज़ है, सेटिंग्स में जाओ, स्मॉल स्टॉक्स को हटा दो। जैसे ही स्मॉल स्टॉक्स को हटा दोगे तो जितने भी लेवल्स वाला पार्ट है सब हट जाएगा। अब टेक महिंद्रा के पार्ट को आप यहाँ पे उसकी 5 मिनट चार्ट पे उसका ओपनिंग प्राइस देख लो, तो ये हो गया 9:15 का ओपनिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस इज 571.45। आप सेटिंग्स में जाओ
यहाँ पे ओपनिंग प्राइस पे पहले डाल दो 571.45 और स्मॉल स्टॉक्स को सिलेक्ट कर दो एंड जस्ट क्लिक ओके। ओके, अब ये काम करके आपने इसको जूम इन कर दिया। अब ये देख लो क्या हो गया, ये इसने फर्स्ट ही कैंडल में ब्रेकआउट दे दिया था, नो ट्रेड जोन के बाहर आ गया था। ये देख लो, ये नो ट्रेड जोन के बाहर आ गया, हेवीली शॉर्टिंग के जोन में है। यहाँ से आपने इस लेवल पे वापस से शॉर्ट किया, यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट मीट हो गया। अब टारगेट मीट होने के बाद जब ये कंटिन्यूसली बाइंग साइड में चल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आरबीएल में नहीं चल रहा था, लेकिन आरबीएल में भी चल रहा था और बाइंग जोन में ही चल रहा था, लेकिन यहाँ पे फिर भी वो सपोर्ट लाइन को तोड़ के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा था। ओके, तो जब तक वो ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा था तब तक कोई इशू ही नहीं था। और देखो ये टारगेट भी दे दिया और इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दिया, यहाँ से आप लॉन्ग पोजीशन कर सकते हो, नो ट्रेड जोन का आपको वापस से एक टारगेट छोटा सा मिल सकता है। सो दिस इज हाउ यू विल ट्रेड इन स्टॉक्स विद द हेल्प ऑफ दिस इंडिकेटर। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती थी वो पोजीशन कैसे बनाना है उसमें आती थी, तो इसके लिए ये इंडिकेटर में हम लोगों ने काम किया हुआ है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये लास्ट स्टॉक वाला पार्ट आपको सिलेक्ट करना है। ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी के चार्ट में हम लोग 5 मिनट में देख रहे हैं। दिस इज द ओपनिंग प्राइस, सॉरी क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे कंसिडर करेंगे 10786.55। सो यहाँ पे बस जाऊँगा, क्लोजिंग प्राइस के यहाँ पे डालूंगा 10786.55, लास्ट स्टॉक्स पे क्लिक कर दूंगा एंड ओके। ठीक है, अब ये यहाँ पे लेवल्स आ गई। अब गाइज यहाँ पे जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि यार कौन से लेवल से रिवर्सल आएगा, कौन से लेवल से रिवर्सल नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई ये इधर एक लेवल बनी हुई है ऊपर। अब इसका सेलिंग जोन ऊपर है, अभी बाय डिफॉल्ट जब ये यहाँ पे ओपन हुआ है तो इसको थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए था और इसको इधर तक जाना चाहिए था एटलीस्ट, ये सेलिंग जोन पे। कभी कभी सेलिंग जोन ऊपर है, ये यहाँ पे रिवर्सल खा लिया, रिवर्सल खा के इसके नीचे क्लोजिंग दिया। जैसे ही नीचे क्लोजिंग दिया इस लाइन के, आपने यहाँ पे शॉर्टिंग पोजीशन बना ली। ठीक है, इस कैंडल में। अब ये कैंडल में शॉर्टिंग बना ली, इतना स्टॉप लॉस है 10 पॉइंट का। आपका टारगेट जो सेट होता है वो डायरेक्ट नीचे की लेवल सेट होती है। ओके, अच्छा ये नीचे की लेवल कौन सी है, तो आप देख सकते हो ये नीचे की लेवल और कोई नहीं, अपनी पिंक कलर की लाइन है। तो जब तक ये पिंक कलर की लाइन को क्रॉस नहीं करता तब तक आप आराम से शॉर्टिंग कर सकते थे, 49 पॉइंट्स मिलते थे। शॉर्टिंग करने के बाद अगर आप लेवल ढूंढने जाओ तो लेवल और नीचे है, लेकिन आप यहाँ पे देख लो, ये जोन के हिसाब से चलते जाओ तो जोन के हिसाब से आपको यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, मान के चलो कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जा रहे हो, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जा रहे हो तो कैसे ट्रेड करोगे। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है, बहुत इजी काम है। अब आप यहाँ पे निकल कब सकते हो, ये देखो कंटिन्यूसली फॉलिंग चल रही है। ये कैंडल है जहाँ पे इसने सपोर्ट लाइन को तोड़ के ऊपर भागा। जब ये सपोर्ट लाइन को तोड़ के ऊपर भागा है, आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो कि भाई यहाँ पे निकल जाना चाहिए, ये सेफर साइड है। तो आप यहाँ पे निकल गए, आपने फिर भी एक बड़ी सी रैली सम अराउंड इस रीजन से आप इतना बड़ा रैली आपने कैप्चर कर लिया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिकेटर गाइज। ये इंडिकेटर आप यूज करो, देखो, समझो। अब जो सवाल आता है कि सर इंडिकेटर आ गया तो क्या अब शीट की ज़रूरत नहीं है, तो गाइज शीट की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, निफ्टी का ही क्लासिक एग्जाम्पल है। ऑल यू कैन सी कि भाई निफ्टी इस लेवल से तो रिवर्स खा गया, लेकिन यहाँ पे एक अचानक से बीच की लेवल से ही रिवर्सल खा गया। तो ये बीच की लेवल है तो कौन सी है, ठीक है, तो ये बीच की लेवल जो है ना, ये आपको शीट पे मिलेगी, क्योंकि चार्ट्स के ऊपर या फिर इंडिकेटर में हमने सारे के सारे लेवल्स इंक्लूड नहीं किए, क्योंकि अगर सारे लेवल्स इंक्लूड करेंगे ना गाइस तो बहुत ज़्यादा लाइंस आ जाएंगी और इतने ज़्यादा लाइंस है ना आप लोगों को कंफ्यूज कर देगी। तो शीट की ज़रूरत कब पड़ती है, शीट की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऑल ऑफ अ सडन कोई एक बीच के पॉइंट से रिवर्सल कर रहा है, तो आपको प्राइस पता करने के लिए आपको शीट में देखना पड़ेगा। तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, शीट में जो बाकी के वैल्यूज़ है ना, वो बाकी के वैल्यूज़ पे से रिवर्सल खा रहा है। और स्पेशली जब मार्केट साइडवेज चलेगा,
देखो ट्रेंडिंग मार्केट में ये जितने अपने रिवर्सल रीजन्स है ये वहाँ से ही रिवर्स करता है, लेकिन जब मार्केट साइडवेज चलता है तो उस साइडवेज मार्केट में जो बीच बीच के लेवल्स है जो इंडिकेटर पे नहीं आ रहे, वो बीच वाले लेवल्स से वो रिवर्स कर जाता है। ओके, सो आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये वीडियो से समझ में आ गया रहेगा कि इंडिकेटर को देखना कैसे, यूज़ कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। ओके, so that's all for the day guys. Thanks for watching. Thanks a lot.